क्या कहना चाहते हैं? उसकी इस हरकतों से मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरा बीपी बिगड़ गया जब मैंने देखा। इसी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, उसकी इन हरकतों के वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं 80-89 साल की हूँ, वो मुझे जीने नहीं देता, वो मुझे परेशान करता है। मेरी बहू जहीदुन्निसा को, मेरे बेटे असरदी को, मेरे पोते को मुझे जान का खतरा है। मैं शासन से अपील करती हूँ, प्लीज मेरी घर की, मेरी और मेरे बेटों की सुरक्षा किया है। कल को अगर ये कदम मुझे कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार वो है। आप देख रहे हैं मेरी हालत किस हालत की है। जब से मेरी तबीयत में 3 रात नहीं सोई, मेरा बीपी बढ़ गया। यहाँ के मोटरसाइकिल भड़बड़ाता है, दुनिया भर की गाली बकवास चौराहे में खड़े होकर करता, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब समझ लीजिए वो मेरा लड़का नहीं, अफसर अली जो मेरे साथ ही सुलूक कर रहा है, उसको मेरे ऊपर न वो करता है, न मेरी बहू, न मेरे जहीदुन्निसा जो बहू आपको लोगों को मालूम है, न मेरा बड़ा बेटा उसको करने देता। उसका जान का दुश्मन बन गया है। मैंने अपने बड़े बेटे से कह के उसको प्लाट दिला, उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया था जब वो 16 साल की उम्र का था। रंडी के घर में रह रहा है, तो उन्होंने वो चाहता था कि रंडी को रहे, तो मेरे पति ने उसको घर से निकाल दिया। 16 साल की उम्र से वो घर से बाहर गया। और आप क्या पूछना चाहते हैं? सामान की बात कर, कुछ भी नहीं है उसका सामान है क्या, कमाता क्या है? सब मेरे पति की संपत्ति है, सब मेरे पति का बनाया हुआ है। उसका सामान है क्या? एक सुई के बराबर की उसका, वो क्या कमाता है कि उसका सामान? उन्होंने शादी की इसीलिए, एक गरीब घर की लड़की ब्याह जो कहता है, तो क्या उसका सामान होगा? एक नहीं कह रहा था कि कुछ क्रय विक्रय किया था जब वो जेल से जाने से पहले, तो उसके बाद जब जेल से आए तो उसके बाद कुछ चीजें थी उसका नीचे निकाल दिया गया और सामान कोई मांग की गई है। कुछ भी नहीं, उसका सामान ही नहीं था, तो क्या 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 सामान? वो जेल से निकल के क्या कमाता था? लूट मार करता था। क्या कमाता था जो सामान ला के देगा? क्या वो लूट मार करके ला के? लूट मार का सामान हम मर जाएंगे, घर में नहीं रखने देंगे, न हमारा पति रखने दिया। उसका एक व्यक्ति, एक सुई बराबर उसका यहाँ कोई हक नहीं। ये सब संपत्ति मेरे पति की बनाई हुई है, सारी जायदाद मेरे पति की बनाई हुई है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट में सर्विस करते थे, रिटायर हो गए तब भी पेंशन मिल रही है। और ये न जीने देता है हमें, न जो कोई हमारी सेवा कर। मैं बेड पे हूँ, 2 साल फिर से बेड पे हूँ, समझ लीजिए, पड़ी हूँ। वो सेवा करती है जहीदुन्निसा जो पुलिस में, मेरा बड़ा बेटा सेवा करता है, मेरा पोता, सिर्फ 3 लोग हैं हम लोग, और करने नहीं देता। बताइए, हम पड़े रहे, बेड में पड़े रहे, कौन देगा हमें पानी? हम तो फिर पानी, ये देखिए ये सारी दवाइयाँ मेरे पास रखी है, मेरी आप हाथ ये सिर्फ चल रहा, वो देखिए चीटियाँ टंगी है। मैं 89 साल की हूँ, एज है मेरी इस बार, और मैं बात करने लगा मेरा बीपी बढ़ रहा था, मैं हार्ट अटैक की मरीज हूँ। चाहता क्या है? सुबह खाती हूँ। अभी वो क्या चाहते हैं? अब वो जी, अभी वो क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? अब वो चाहते हैं पैसा। जब तक मेरा बेटा उसको पैसा दिया, उसको फ्लैट बनाया, उसको पैसा दिया, जब वो पैसा नहीं देता है, कहाँ से दे? वो मेरी बहू को के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करता है ताकि इसका ट्रांसफर हो जाए, हम घर में होते हैं। और जब वो पैसा नहीं देता है तो इस तरह की वो हालात पैदा कर देता है, बौखला जाता है, सारे हालात पैदा कर देता है। पैसा देते हम ये चाहते हैं, वो हमारा बेटा नहीं है, न हम उसकी वो सदनी, न वो हम उसकी माँ है, न मैं मर जाऊं अगर मुझे कुछ हो जाएगा। देखिए आप लोगों के सामने में कह रहे हैं, होश आवाज में बात कर रही हूँ कि अगर मैं मर जाऊंगी, अगर यही हालत है, देखिए हार्ट अटैक की ब्लड प्रेशर, अगर मैं मर जाऊंगी तो इसका जिम्मेदार वो है, समझ। ऐसे मरने के बाद वो न कांधा देगा, न मेरी मैयत में शरीक होगा। मैं उससे तंग आके आज एक माँ हूँ, आप भी बताइए, आप लोगों की भी माँ हूँ, तंग आके मैंने आज ये कदम सख्त, अगर नहीं मानता है तो मैं एक आवेदन ऐसे साहब को मैं बोलने के लायक नहीं, मेरी सांस फूल रही है, मैं हार्ट अटैक, मेरा ब्लड प्रेशर